बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम और आप मिलकर के सत्संग की श्रद्धा में सराबोर होकर डुबकी लगाकर इस रस स्वरूप कथा का रसपान करके अपने जीवन को आनंदित करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसा कि कल एक प्रश्न उठा कि हम इंसान बने हैं या परमात्मा ने हमको इंसान बनाकर भेजा है। देखिए, भगवान ने तो केवल हमारे और आपके शारीरिक चिन्ह जो बनाए हैं उनके आधार पर हम स्त्री और पुरुष कहलाए गए। बाकी हम इंसान हैं या नहीं ये तो हमारे कर्म तय करते हैं। कौन देवता है कौन दैत्य है ये कर्म के आधार पर है। इसलिए हमारे चेहरे पर ये दाढ़ी मूंछ आ जाना ये कोई पुरुष की निशानी नहीं है। केवल इसी से पूर्णतः आपको पुरुष मान लिया जाए तो ये ठीक नहीं, बल्कि पुरुष के लिए पुरुषता वाले कार्य करने पड़ते हैं। आदमी बनने के लिए आदमी वाले कार्य करने पड़ते हैं। एक प्रसंग है कि एक व्यक्ति राह में जा रहा था, पानी के लिए छटपटा रहा था। गर्मी के दिन थे, चारों ओर देख रहा था लेकिन कहीं भी उसको जल नजर नहीं आ रहा। एक राह में व्यक्ति से पूछा कि भैया मुझे प्यास लगी है, यहाँ कहीं जल मिलेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा आगे चले जाइए, एक गांव है, शायद आपको वहाँ जल मिले। वो व्यक्ति और थोड़ा आगे चला जाता है। कहते हैं कि गर्मियों के दिन थे, गांव का एक भी व्यक्ति बाहर नजर नहीं आ रहा था। पृथ्वी पर तो मानो ऐसे लग रहा था जैसे आग बरस रही हो। उसी समय उस व्यक्ति की दृष्टि एक मकान की खिड़की के ऊपर पड़ी और वहां उसने क्या देखा कि एक सुराही रखी हुई है और सुराही के ऊपर जल पीने का पात्र रखा हुआ है। दौड़कर गया उस मकान की ओर तो संयोग से भाग्यवश उस मकान का दरवाजा भी खुला था। वो राहगीर अंदर जाकर के वहीं पहुंचा जिस खिड़की पर वो सुराही रखी हुई थी। वहां देखा कि एक तख्त के ऊपर एक व्यक्ति अपनी गर्दन को नीचे दबाए हुए बैठा है। तो उस राहगीर ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी बाबूजी। कई बार आवाज लगाने पर तो उस अभिमानी पुरुष की अभिमान से दबी हुई गर्दन सीधी हुई और सीधी होने पर वो उससे कहता है, अरे तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तो राहगीर कहता है, बाबूजी मैं एक राहगीर हूँ और मुझे जल की आवश्यकता है। अगर आप मुझे जल पिला दें तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। तो उस मालिक ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, क्या मैंने यहाँ प्याऊ लगा रखी है जो तुम मुंह उठाकर अंदर चले आए? राहगीर ने बार बार हाथ जोड़ करके उस व्यक्ति से प्रार्थना की कि बाबूजी अगर आप मुझे जल नहीं पिलाएंगे तो मैं मर जाऊंगा।
तब उस व्यक्ति ने कहा ठीक है तो बैठ जाओ, थोड़ी देर रुको, किसी आदमी को आने दो, मैं तुमको जल पिलवाता हूँ। थोड़ी देर हुई, 10 मिनट के बाद वो राहगीर फिर खड़ा हुआ और कहने लगा बाबूजी अब तो जल पिला दीजिए, बहुत देर हो गई। तो उस बाबूजी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना थोड़ी देर रुको, किसी आदमी को आने दो, मैं अभी जल पिलवाता हूँ। आदमी माने नौकर। अब कोई नौकर आए तो जल पिलाए। अधिक देर हो गई, तब उस राहगीर ने दोबारा खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहा बाबूजी अब तो जल पिला दीजिए, अब मुझसे रहा नहीं जाता। लेकिन बाबूजी के तो केवल वही शब्द थे कि थोड़ी देर रुको, किसी आदमी को आने दो। अब तो राहगीर का भी धैर्य जवाब दे गया और राहगीर ने कहा बाबूजी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। तो इस प्रसंग से हमको ये सीख मिलती है कि केवल हमारे दाढ़ी मूंछ आने से हम आदमी नहीं बन जाते, केवल वस्त्र धारण करने से ही हम आदमी नहीं बन जाते, जबकि आदमी बनने के लिए आदमी जैसे कर्म करने पड़ते हैं, तब कहीं जा कर के हम पुरुष कहलाने के अधिकारी हैं, आदमी कहलाने के अधिकारी। अब तो एक नियम ऐसा चलाया जाए, अब तो एक विद्यालय ऐसा बनाया जाए जहां इंसान को फिर से इंसान बनाया जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री